जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का लोकार्पण 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल करेंगे। यह जानकारी प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि 450 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर विकसित किया गया है। 2004 में जब मैं पहली बार जबलपुर लोकसभा से चुनकर आया, तब उस समय जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था जो दंश की तरह चुभता था। और उस समय उसका बड़ा कारण था, जबलपुर में मजबूत कनेक्टिविटी नहीं थी और कनेक्टिविटी में भी हवाई सेवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। और उस समय जबलपुर की जो छोटी सी हवाई पट्टी थी उस पर गाय चरा करती थी। बरसों से वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। मैंने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए, तभी एयर डेक्कन की शुरुआत देश में हुई। और फिर मैं कैप्टन गोपीनाथ जो एयर डेक्कन के मालिक हुआ करते थे, मैं उनसे कई बार मिला और उसका परिणाम था जबलपुर में एयर डेक्कन की नियमित सेवा प्रारंभ हुई। फिर उसके पश्चात तो स्पाइस जेट, किंगफिशर, अलायंस एयर और बाद में इंडिगो, बीच में कुछ एक छोटी मोटी जूम जैसी एयरलाइंस से भी बातचीत करके उनको भी मैंने प्रारंभ किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जबलपुर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता, बिलासपुर, बेंगलोर ऐसे सभी शहरों से सीधे हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ गया। ये ठीक है कि उड़ानों की संख्या में उतार चढ़ाव आते रहे, हमें और भी आवश्यकता थी, लेकिन इन सबके साथ सबसे ज़रूरी था एक अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट को आज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना। और फिर उस दिशा में भी मेरे प्रयास निरंतर जारी थे और मुझे कहते हुए खुशी है कि अब ये सपना भी साकार हो रहा है। गुरुवार 29 फरवरी को जबलपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। केवल जबलपुर नहीं, बल्कि संपूर्ण महाकौशल वासियों के लिए गर्व का क्षण है। हम विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। लगभग 450 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस नए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से और विस्तारित हवाई पट्टी से अनेकों नई उड़ानें भी प्रारंभ होंगी। 1 मार्च से मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए भी स्पाइस जेट अपनी उड़ानें प्रारंभ करने जा रहा है। आइए हम सब विकास के इस नए सोपान का स्वागत करें। मैं अपनी ओर से इस बड़ी उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। 29 तारीख हम सबके लिए प्रतीक्षा का वो दिन है जब हम सबके सपने साकार होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो स्वप्न मैंने लगभग 20 साल पहले देखा था वो पूरा होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।